हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं स्टूडियो में क्लास 7 विज्ञान चैप्टर 5 जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यह आज जो लेक्चर फर्स्ट है तो हम लोग इसमें समझते हैं। क्या दिया? दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। दैनिक जीवन मतलब रोज का जीवन जो हम लोग जीते हैं, ठीक है ना। तो आसपास बहुत ऐसी घटनाएं देखते हैं जो एक दूसरे में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है ना। एक चीज दूसरे चीज में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो कि शीतल पेय बनाना है, मम्मी लोग क्या करती है, उसमें पानी में क्या मिलाती है, शक्कर मिलाती है या फिर जो चीनी मिलाती है, ठीक है ना। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। तो जो पानी पे से नॉर्मल पीने में लगता था, जो उदासीन था, जिसमें कोई स्वाद नहीं था, अब उसमें स्वाद आ गया। क्या आ गया? स्वाद आ गया, मीठेपन का स्वाद आ गया। इसी प्रकार दूध से दही का जमना, दूध से क्या बन जाता है, दही बनता है, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। उसके बाद कभी कभी दही खट्टा हो जाता है, ठीक है। दही का खट्टा हो जाना भी एक परिवर्तन है। दही खट्टा होना क्या है, एक परिवर्तन है। खिंचा हुआ रबर बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अगर किसी रबर को खींचते हैं वो नमर जाता है, नमरता है ना, तो वो भी क्या एक परिवर्तन है। ऐसे जो है बहुत परिवर्तन हम लोग अपने आसपास देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग जो है दो प्रकार के परिवर्तन देखेंगे, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है ना। परिवर्तन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ये पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो लिखेंगे इसको, देखो यहाँ पे परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, लिखेंगे परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन परिवर्तन होता है? तो चैप्टर के नाम में ये बता रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या लिखेंगे? पहला होगा भौतिक परिवर्तन। पहला कौन सा होगा? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा होगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। चैप्टर में आकर भी लगेगा रासायनिक परिवर्तन। अब पहले हम लोग समझते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में समझेंगे? भौतिक परिवर्तन के बारे में। इसके लिए देखो एक जो है क्रियाकलाप दिया है। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। हमने कागज के बाद टुकड़ा लेना है, उसको 4 भागों में काट देना, ठीक है ना, जो वर्ग के जैसा हो, ठीक है ना। तो 4 ऐसे भागों में काटना जो कुछ कैसा हो, वर्ग के जैसा, जो ऐसा हो, ठीक है ना, वर्ग के जैसा हो। 4 भागों में काट दीजिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। अब जो 4 टुकड़ा कट के आया था उसको फिर 4 भागों में काट दो। देखो यार, ऐसे समझो, जो कागज के बाद टुकड़ा है उसको क्या किया, 4 भागों में काट दिए। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग काट दिए। अब फिर जो एक भाग आया उसको फिर से 4 भागों में काट दिए। 1 2 3 4 कर दिए ना, कर दिया गया। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले ले, ठीक है। किसी टेबल पे इस प्रकार इस टुकड़े को रखो जैसे लगे कि ये टुकड़े आपस में जुड़े हुए हैं। टुकड़े आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। स्पष्ट रूप से आप टुकड़े को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, ठीक है ना। ये टुकड़ा को क्या करते हैं हम लोग, जो टुकड़ा कट गया है उसको जोड़कर हम लोग फिर से पहले जैसा कागज नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, ना। जो कट गया सो कट गया। अगर मान लो बनाने का प्रयास भी करेंगे तो उससे ज़्यादा गोंद देंगे ना, या फिर टैप मारेंगे। टैप साफ नजर आएगा और कटा हुआ भी नजर आएगा। गोंद देंगे तो गोंद भी दिखेगा और कटा हुआ भी क्या होगा, दिखेगा, यानी पहले जैसा वो नहीं बनेगा। लेकिन क्या कागज के गुण में परिवर्तन हुआ? तो कागज के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कटने से पहले भी कागज क्या था, कागज था। कटने के बाद भी कागज क्या है, कागज ही है। तो ये परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? जिस परिवर्तन के में क्या हुआ, गुण में परिवर्तन नहीं हो। जैसे दिया गया एक और क्रियाकलाप, अपनी कक्षा के चौक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर को एकत्रित कर ले अथवा चौक के एक टुकड़े का चूर्ण बना लें। चौक जो चौक होता है, चौक खल्ली, एक क्या करे, एक छोटा सा टुकड़ा को क्या करे, चौक को चूर देना है। चूर क्या बनाना है, पाउडर बनाना है, ठीक है ना। वो पाउडर बना दिए। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। चौक को चूरना है, क्या बनाना है, पाउडर। उस पाउडर में फिर क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। मिला दिए, पानी मिला के पेस्ट बना दिए, ठीक है।
इसे चौक के आकार में बेल कर सूखने दें। अब क्या करो, उस दिन ना पानी वाले चौक को जो मिला हुआ है उसको चौक के आकार में बदल दो, चौक के आकार में बदल दो, ठीक है ना। बदल दिए। अब क्या तो क्या आप चौक के चूर्ण से फिर चौक बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चौक के चूर्ण से चौक बने चाहे नहीं बने, लेकिन चौक के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार जो है, ठीक ना। एक और प्रयोग दिया गया है, कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। एक प्लास्टिक का कटोरा लो या फिर किसका कटोरा लो, कांच का लिए, उसमें क्या करना, थोड़ा सा बर्फ लेना है। बर्फ ले लिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्फ को धूप में रखें। अब क्या करो, उस कटोरा को कहाँ रख दो, धूप में रख दो, ताकि बर्फ थोड़ा पिघल जाए। पूरा नहीं पिघलाना है, कितना पिघलाना है, थोड़ा सा पिघलाना है। पिघला दिए। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा, यानी कि आधा भाग पिघल के बर्फ पानी बन गया और आधा क्या बचा है, अभी भी बर्फ बचा है ना। अब कोटरे को हिमीकारी मिश्रण बने बर्फ और नमक में रख दो। कोटरा को कहाँ रख दो, बर्फ और नमक में रख दो। क्या जल फिर से ठोस बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हिमीकारी मिश्रण बन के तो कि उसको क्या करो, फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रख दो, तो जल फिर से क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अब बर्फ को जब फिर से धूप में खुला छोड़ेंगे क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो ये सभी परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सकता है। फिर पानी से बर्फ बन सकता है, बर्फ से फिर क्या बन सकता है, पानी बन सकता है। फिर पानी को गर्म करने पर गैस बन सकता है, गैस को ठंडा करने पर फिर क्या बन सकता है, पानी बन सकता है। यानी भौतिक गुण जो है एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। अब समझते हैं भौतिक गुण क्या है। पदार्थ के आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। कोई पदार्थ किस आकार का है, ठीक है, उसका रंग कैसा है, उसका साइज कितना बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, ये सभी गुण क्या कहलाता है, भौतिक गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक गुण। और भौतिक परिवर्तन क्या है, और उसका आप डेफिनेशन लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन का डेफिनेशन, ठीक ना, कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक ना। अरे वो ऐसा परिवर्तन जिस परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। किस गुणों में, भौतिक गुण। यानी भौतिक गुण में जब परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक ना। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये बात ध्यान रखना, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए कि पानी से बर्फ बना, तो बर्फ से फिर क्या बनेगा, पानी बनेगा, ठीक ना। कुछ नया बना नहीं। बर्फ से गैस बना, गैस से फिर क्या बनेगा, पानी से मान लो गैस बन गया, गैस से फिर क्या बनेगा, पानी। कुछ नया नहीं बना। कागज को काट कर टुकड़ा किए तो वो भी क्या था, कागज ही था ना। यानी कागज का टुकड़ा भी क्या था, कागज ही था। यानी कोई नया चीज नहीं बना। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया चीज नहीं बनता है, ठीक ना। इसमें लिखे ये पॉइंट लिख सकते हैं। इस परिवर्तन में सिम लिखेंगे, इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक ना। बल्कि केवल एक रूप में दूसरे रूप में क्या होता है,
कन्वर्ट होता है। नोट करो इसको। तो भौतिक समझ गया, आप समझ यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। जैसे कि मान के चलो कि ठोस से द्रव, बर्फ से पानी बन गया, द्रव से गैस, पानी से गैस बन गया, फिर गैस से पानी बनेगा, फिर पानी से क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, ठीक ना। यानी कोई नया चीज नहीं बनता है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, नया चीज बनता है। समझो रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें आप भली भांति परिचित है कि लोहे में जंग लगना हर एक कोई देखा हुआ। हर एक के घर में कोई ना कोई वस्तु जो कोई ना कोई सामान किसका बना हुआ है, लोहा का। लोहा में जंग लगता है ना, सब कोई देखा है लोहा में क्या लगता है, जंग लगता है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग की पदार्थ की परत जम जाती है, ठीक ना। लोहा क्या करो, लोहा का एक टुकड़ा लो या कोई बड़ा सा लोहा का ग्रिल वगैरह कुछ भी है, उसको यूं ही खुला छोड़ दो, तो 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उस लोहे पर जो है भूरे भूरे रंग का, ब्राउन कलर का कुछ परत आ जाता है ना। कुछ ऐसा लगता है कि भूरे भूरे रंग का, ब्राउन कलर का कुछ चीज उसमें जम गया है। यह पदार्थ जंग है। वो पदार्थ क्या है, जंग है, ठीक ना। यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। क्या कहलाता है, जंग लगना कहलाता है। इसीलिए जो है लोहे की वस्तु को जंग लगने से बचाने के लिए इसको क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ठीक ना। लोहे की चीजों को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि जो ना उसमें क्या हो, जंग नहीं लगे। यदि समझो कोई चीज लोहा का लाए ऐसे यूं ही खुला छोड़ दिए, यदि वो 5 साल टिकेगा, ठीक ना। यदि उसमें पेंट कर दिए तो वो 10 साल टिकेगा। पेंट क्या करता है, उसको जंग से बचाता है, जंग से बचाता है, और लंबे समय तक जो वो चीज चलता है। पार्क या लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रख जाती है उसमें जंग लगता है, ठीक ना। जो भी चीज को हम लोग यूं खुला छोड़ देते हैं, कि खुले में रखते हैं, उसमें अपने आप क्या होता है, जंग लग जाता है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा को वायु में कुछ दिनों तक खुला छोड़ने पर उस पर भी जंग लग जाती है ना। कभी घर में देखना दबिया, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, जो भी औजार है उसमें देखना निकाल के जो काफी दिन से रखा हुआ है वो जंग लगा हुआ है, लगा है ना। भूरा भूरा रंग का कुछ जमा होगा, वही जंग कहलाता है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर जंग लग जाती है। तवा जो है, तवा कैसे गीला छोड़ दो, ठीक ना, उसको धो वो मत, ऐसे केवल क्या करो, गीला छोड़ दो खाली, तो उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, ठीक ना। जंग लोहा जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जो जंग लोहा नहीं है। जंग उस पदार्थ से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है, ठीक ना। कि जैसे लोहा पे जंग लगा तो वो लोहा नहीं बल्कि लोहा से अलग है, लोहा से अलग है। कुछ जैसे प्रयोग दिया गया वो मैग्नीशियम की फीता को, मैग्नीशियम के फीता को क्या करना, लेना है। इसके सिरों को क्या करना, सरिस पत्र समझता है ना, सरिस पत्र से रेग माल से बस साफ करना है। साफ कर दिए, साफ करने के बाद क्या करना है, सिरों को लौ की मोमबत्ती के लौ, सिरा मतलब कोना, सिरा मतलब कोना, उसको क्या करना है, मोमबत्ती के लौ के बाद, मोमबत्ती जलता हुआ मोमबत्ती के पास उसको लेके जाना है। यह चमकदार श्वेत प्रकाश देती है। जब उसके पास ले जाएंगे क्या होगा, उससे प्रकाश लाइट निकलता है। जो लाइट जो है ना व्हाइट कलर का उजला होता है, जो बहुत चमकता है, बहुत क्या करता है, चमकता है। पूरी तरह जलने के बाद जो है वो क्या होता है, उजला उजला भस्म बनाता है। पूरे जब जल जाता है मैग्नीशियम का फीता तो क्या बनाता है, व्हाइट वाला श्वेत भस्म बनाता है। यह भस्म के फीते जैसी लगती है, क्या यह भस्म जो है मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है। इस परिवर्तन को समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं क्या है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इसको लिखते हैं हम लोग। तो अगला क्या है, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखो। तो वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ठीक ना। तो क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं।
जिस परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनेगा वह परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक ना। और रासायनिक परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नए नए पदार्थ बनते हैं, ठीक ना। रासायनिक परिवर्तन में क्या बनते हैं? नए पदार्थ बनते हैं। जैसे भोजन का पचना है ना, हम जो भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में जो भोजन जो पचता है, जो हमारे पेट में जो भोजन पचता है, वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, फल जो पकता है वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद दूध से दही का जमना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक ना। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अंत्योत्पाद होती है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं, बनते हैं, ठीक ना। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। नए पदार्थ का अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है। जैसे तो क्या क्या घटना हो सकता है? पहला है उष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकाश के विकिरण का बाहर निकलना, ठीक ना। उष्मा ने गर्मी निकल सकती है इस परिवर्तन में। उसके बाद जो है लाइट एंड रोशनी निकल सकता है, और भी कुछ नए नए घटना हो सकते हैं। ध्वनि का उत्पन्न होना, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? आवाज भी होता है। क्या होता है? कभी कभी आवाज भी होता है, ध्वनि निकलता है, आवाज निकलता है। गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, ठीक ना। कभी कभी रासायनिक परिवर्तन कुछ ऐसा होता है जो कि गंध को चेंज, पहले कुछ और गंध रहेगा, नया पदार्थ बनेगा तो कुछ और गंध आ जाएगा। जैसे देखो हम लोग टायर जो जलाते हैं, टायर जलाने से पहले उसका गंध कभी कभी उसको सूंघना, ठीक ना, वो बिल्कुल गंध नहीं करता है। और जब टायर जलाते हैं और जलते क्रम में तब सूंघना, उस टाइम को कितना विषैला गंध करता है, लगता है कि यदि हम लोग उसको सूंघेंगे, ठीक ना, हो सकता है कि हमारी मौत तक हो जाएगी, इतना विषैला गंध होता है। फिर जलने के बाद जो पाउडर जो बन गया, जो चूर्ण बन गया, जो राख बन गया, उसको सूंघना, फिर वो अलग गंध होगा ना। ये क्या रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि जो पाउडर बन गया, उस पाउडर से जो चूर्ण से फिर से क्या होगा? कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, उससे टायर नहीं बनाया जा सकता, ठीक ना। तो वही दिया गंध में परिवर्तन। अगला दिया रंग में परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रंग में भी परिवर्तन होता है, ठीक ना। पहले कुछ और रहेगा और जब नया पदार्थ बन जाएगा तो उसका रंग क्या हो जाता है? कुछ और हो जाता है। तो ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। पटाखा जो फोड़ते हैं वो आवाज जो करता है, ठीक ना, तो पटाखा का फूटना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन ही है, ठीक ना। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोटक से उष्मा, प्रकाश, ध्वनि सब निकलता है। पटाखा जो फोड़ते हैं उष्मा हल्का लाइट निकलता है ना, ध्वनि आवाज निकलता है। उसके बाद उष्मा मतलब गर्मी, फटाखा तो जलाओ देखो उसको गर्म हो जाता है ना। उसका प्रकाश रोशनी भी निकलता है, ब्लास्ट जो करता है तो हल्का लाइट निकलता है। उसके बाद ध्वनि यानी आवाज भी निकलता है। इसलिए आपको पटाखे ना जलाने की सलाह दी जाती है, ठीक ना। बच्चे को सलाह दिया जाता है कि तुम पटाखा नहीं जलाओ, क्योंकि ये क्या करते हैं? पूरे वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को क्या करते हैं? खराब कर देते हैं, क्योंकि इससे उष्मा, प्रकाश और ध्वनि तीनों निकलती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है या सड़ गल जाते हैं तो उससे दुर्गंध आने लगती है। जब खाना जब क्या हो गया? बसिया हो गया, या खाना मतलब सड़ गल के खराब हो गया, उससे एक अजीब प्रकार का विषैला जो ना गंध, दुर्गंध आने लगता है। तो क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो हाँ, हम इस परिवर्तन को भी रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि सेब को काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए तो उसके कटे हुए भाग पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। सब कोई देखा होगा ना। और सेब को काट के जस्ट खा लिए तो कोई बात नहीं है, उसको काटने के बाद 1 घंटा तुम कहीं छोड़ दो, उसमें पीला से कुछ आ जाता है ना। कभी ऐसा ऑब्जर्व करना, घर पे जाके सेब को 2 टुकड़ा करना, दोनों भाग को छोड़ देना, एक भाग को खा लेना, एक भाग को छोड़ देना। 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद देखना, उसमें भूरा कलर का ना, जो हल्का भूरा हल्का पीलापन का रहेगा, ठीक ना, जो ना पूरा पीला भी नहीं रहेगा और पूरा भूरा भी नहीं रहेगा, हल्का भूरा और हल्का पीला, इस कलर का उसमें कुछ जमा हो जाता है ना, कटे हुए भाग पे, व्हाइट वाले भाग पे। ठीक, यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा तो एक बार सेब का टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक छोड़कर ये परिवर्तन जरूर कीजिए, ठीक ना। इसी प्रकार आलू या बैगन के टुकड़े के साथ दोहराइए कि आलू और बैगन के टुकड़े के साथ भी ऐसा होता है। अब देखो लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग लगना ये क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखो बाकी का जो टॉपिक बचा ना, तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।